बड़ी बुराइयां निकाली हमने कलयुग की, है ना। कितना बुरा है कलयुग, लोग बड़े खराब हो जाएंगे ना। लेकिन कलयुग उतना बुरा नहीं है जितना बुरा आप सोचते हैं। बड़ा अच्छा युग है कलयुग। आज हम कलयुग के लक्षणों से पार पाने की चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कलयुग में क्या गुण है, क्या अच्छा है कलयुग के अंदर, ये हम आज चर्चा करेंगे। बड़ी बुराइयां हमने करी है ना, दो रस हैं। मैंने कल बताया था ना, एक बुराई करने में बड़ा आनंद आता है लोगों को। लोग कहते हैं कि महिलाएं आपस में चुगलियां करती हैं, ऐसा नहीं है। पुरुषों को भी कम मत मानिए, पुरुष भी बहुत चुगली का आनंद लेते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। ये चुगली रस होता है ना, बड़ा आनंद देता है। लेकिन सही मानो बंधु ना, इस चुगली रस से दूर रहना चाहिए, दूसरे की बुराई करने से बचना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी और की बुराई कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने मन में उन बुराई के बीजों को अंकुरित कर रहे होते हैं, अपने मन में बुरे विचारों को स्थान दे रहे होते हैं। और ये दर्पण की भांति है, जो आप दूसरे के लिए सोचते हैं वो आपके अंदर अंकुरित होना शुरू हो जाता है। तो पहला रस किसमें आता है? लोगों को दूसरे की चुगली करने में। और दूसरा रस आता है अपनी बड़ाई करवाने में। और कुछ लोग तो लोगों को हायर करके रखते हैं अपनी बड़ाई करवाने के लिए, प्रशंसा करवाने के लिए। और ऐसे ऐसे नेता लोग होते हैं जब भाषण देने जाते हैं ना, तो सामने 20 लोग अपने बैठा लेते हैं वाह वाह करने के लिए, ताली बजाने के लिए। तो दो बड़े रस हैं, एक आत्म प्रशंसा का, दूसरा पराई निंदा करने का। बड़ा आनंद आता है पराई निंदा करने में और अपनी तारीफ करवाने में, लेकिन दोनों ही रसों से पाप मिलता है। ये बड़े भारी पाप हैं कलयुग के, जिनसे बचना चाहिए। तो गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि हे सर्पों के राजा गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलियुग में एक गुण भी बहुत बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कि भव जो बंधन है ना, ये इन अवगुणों से, भव बंधन से बड़ी जल्दी छुटकारा मिल सकता है। किस प्रकार? ये मैं आपको बताता हूं कि सत्य युग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है। ये जो तीनों युग थे ना, इससे पहले कलयुग से पहले कौन कौन से हुए? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। उस समय लोगों को पूजा, यज्ञ, योग, तपस्या ये सब करना पड़ता था। तो जो गति लोगों को उस समय पूजा, यज्ञ और योग से मिलती थी, वो गति अब कलयुग में केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। तो नाम जाप की यह महत्ता कही गई है कि कुछ मत करिए, अपने इष्ट का और मेरे प्रभु राम का नाम का जाप करिए। किस प्रकार जाप करना है ये आप करके देखिए, स्वयं अनुभव करिए। मुझे कई लोगों ने बताया कि उनको बड़ा लाभ होता है। 2 काम करा करें बस, ये राम कथा सुन लीजिए और साथ में सीताराम का जाप करिए। अब इस समय आप कथा सुन रहे हैं ना, मन में सीताराम का मानसिक जाप करते रहिए। किस प्रकार? सीताराम 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 सीताराम। और देखिए कुछ दिनों में आपके जीवन के अंदर चमत्कारिक अनुभव होंगे, आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मैं निश्चित ही आपसे शर्त लगा के कह सकता हूं, करके देखिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो भैया जो गति यज्ञ, तप, पूजा, तपस्या आदि से मिलती थी सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, वो गति अब सिर्फ नाम जाप से मिल जाती है। सत्य युग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। अलग अलग तरीके हैं। और द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं।
दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते। क्या करना है? भजन करिए, हरि कीर्तन करिए, श्री राम जी की गुणगाथाओं का बखान करिए, राम नाम जाप करिए और देखिए आप भवसागर से पार पा जाएंगे। और तो और आपकी कामनाओं की पूर्ति भी होती है। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। कल में कितनी बुराई कर रहे थे ना, कलयुग कितना खराब है, लोग कितने खराब है। लेकिन यहाँ पर काकभूषुंडी जी के मुख से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहलवा रहे हैं कि कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। हम भाग्यशाली हैं इस युग में पैदा हुए हैं, क्योंकि इस युग में श्री राम के निर्मल गुणों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम इस संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। बड़ी मेहनत नहीं करनी आपको, ना यज्ञ करना है, ना तपस्या करनी है, ना पूजा पाठ करना है, केवल नाम जाप करिए। नाम जाप करने से आप भव सागर से तर जाते हैं। ऐसा हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई में कहते हैं। धर्म के 4 चरण प्रसिद्ध हैं। क्या हैं? सत्य, दया, तप और दान, जिनमें कली में एक चरण ही प्रधान है। आपको सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कलयुग में, सिर्फ दान करिए। ये दान की बड़ी महिमा है। कहते हैं जिस चीज का आप जितना दान करते हैं वो लौट के उससे ज्यादा मात्रा में आपके पास आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि दान सिर्फ विद्या का होता है, दान सिर्फ धन का होता है, दान तो विद्या का भी होता है, दान तो अभय का भी होता है। कि कोई कमजोर व्यक्ति है और आप उसे अभय दान दे देते हैं कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूं, जिसे कहते हैं मोरल सपोर्ट देना। ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी को आप विद्या दान देते हैं कि मालूम पड़ा कि आपको संगीत आता है और वो संगीत आपने सिखाना शुरू कर दिया, इसे कहते हैं विद्या दान करना। तो जितना आप संगीत सिखाते हैं उतना आपका खुद का ज्ञान बढ़ जाता है, खुद की आपकी कला बढ़ जाती है। और उसी प्रकार ही धन है। आप जितना धन का दान करते हैं, धन आपके पास उतनी संख्या में लौट कर आता है और धन बढ़ जाता है। तो कलयुग में दान की बड़ी महिमा कही गई है। ये धन को आप जितना छुपाएंगे ना, ये उतना कम पड़ जाएगा। और जितना सहयोग करेंगे, जितना आप दान करेंगे, जितना दूसरों की सहायता करेंगे, उतना बढ़ेगा ये। जिस किसी प्रकार से दिए जाने पर भी दान कल्याण ही करता है। किसी प्रकार का दान करें, दान कल्याण करता है। श्री राम की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व, गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इससे सत्य युग का प्रभाव जानिए। सतयुग के क्या प्रभाव यहाँ पे बताए हैं कि शुद्ध सत्व गुण होते हैं, समता होती है, विज्ञान होता है, मन प्रसन्न रहता है। ये सतयुग के प्रभाव हैं। और सत्व गुण अधिक हो और कुछ रजगुण भी आ जाए, यानी राजसिक गुण आ जाए, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। त्रेता में क्या होता है कि सतगुण के साथ में रजगुण भी आ जाते हैं, यानी कि राजसिक गुण भी आ जाते हैं। और रजोगुण बहुत हो जाए, रजोगुण बहुत हो जाए और सत्वगुण कम हो जाए, और कुछ तामसिक गुण भी आ जाए, तमोगुण भी आ जाए, तो मन में हर्ष और भय हो। ये द्वापर में होता है। द्वापर में क्या हुआ कि सत्गुण कम हो गए, रजगुण बढ़ गए और साथ में थोड़े थोड़े तम गुण भी आ गए, तामसिक गुण आ गए। तो ये द्वापर का प्रभाव है। और फिर जब तमोगुण बढ़ जाए, तामसिकता बढ़ जाए, रजोगुण थोड़े हो जाएं और चारों ओर वेद का विरोध होने लगे, तो ये कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको
काल धर्म नहीं व्यापते हैं, उनको कोई माया नहीं व्यापती है। हे पक्षी राज, कि बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, दुर्गम होता है। जब कोई बाजीगर अपना इंद्रजाल मैजिक दिखाता है, जादू दिखाता है, तो देखने वाले अचंभित हो जाते हैं, लेकिन नट के सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती। जो उस बाजीगर का चेला होता है ना, जिसे हम जम्बूरा कहते हैं, बोल जमूरे, वो जमूरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसे सब रहस्य पता है माया के। तो श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तज काम सब, अस विचारि मन माहि। तेहि कलि काल बरस बसु, बसेऊ अवध बिहगेश। परऊ दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयाऊं विदेश। कि श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि की भजन के बिना नहीं जाते। अब श्री हरि की जो रची हुई माया है ना, उससे दोष आ जाते हैं, गुण जो आते हैं उन्हें उनसे छुटकारा पाना है तो क्या करना है? श्री हरि का भजन करिए तो माया नहीं व्यापेगी, माया से छुटकारा पा जाएंगे। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे, दुखी होते थे गुरुजी मेरे आचरण को देखकर। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे क्रोध उत्पन्न हो जाता, मुझे क्रोध होने लगता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। कोई अहंकारी व्यक्ति होगा और उसे अब अच्छी बात सिखाना चाहोगे ना, तो वो आपकी बात को नहीं मानेगा, वो आप पे क्या करने लगेगा? क्रोध करने लगेगा। यह अहंकारी व्यक्ति के लक्षण हैं। अहंकारी व्यक्ति को कभी कोई आप अच्छी बात सिखाना चाहोगे, बताना चाहोगे, तो वो क्या करेगा? आपकी बात को तो समझेगा नहीं, उल्टा आप पर क्रोध करने लग जाएगा, आपसे लड़ाई कर लेगा। गुरुजी मेरा आचरण देख के दुखी था, मुझे समझाते थे और मैं क्रोध हो जाया करता था। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ की नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। आपको पता है ना कि शिव जी क्या चाहते? शिव जी स्वयं श्री राम का नाम भजते हैं। यह बात वो ब्राह्मण ने काकभूषुंडी जी को समझाई कि शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो जाए, भक्ति हो जाए। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को ही भजते हैं, और फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है, तुझे सुख कैसे मिलेगा? भैया, जिनकी चरणों की सेवा, जिनके चरणों की सेवा और जिनके चरणों को ब्रह्मा जी और शिव जी भजते हैं, तो उनके खिलाफ है, तो उनसे द्रोह रखना चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक बताया, कि स्वयं श्री शिव जी, भोलेनाथ जी, शंभु जी श्री हरि के चरणों के सेवक हैं। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। काकभूषुंडी जी बता रहे हैं कि मेरा हृदय जल उठा, मुझे गुस्सा आ गया। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया कि जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। मुझे विद्या पा तो ली मैंने, लेकिन विद्या से मुझे गुण नहीं आया मेरे अंदर। मैं श्री हरि से विरोध रखता था। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करने लगा, अपने गुरु से ही द्रोह करने लगा। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। मेरे गुरु जी बड़े अच्छे थे हरि, वो गुस्सा ही नहीं करते थे, वो हमेशा मुझे अच्छी शिक्षा देते थे, मुझे सिखाते थे
कि नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। भूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है। धूल जो होती है रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ा के ले जाती है, पवन उसको जब ऊंचा उठा देती है तो सबसे पहले वो उसी पवन को धूल से भर देती है। धूल क्या करती है? पवन को गंदा कर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और मुकुटों पर पड़ती है। तो धूल पहले क्या होती है? रास्ते में पड़ी होती है, सबकी लातें सहती है। पवन देवता आते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं, लेकिन वो क्या करती है? सारी हवा गंदा कर देती है और लोगों की आंखों में जाके किचकिच करती है। लोग राजाओं का मुकुट गंदा कर देती है। ये नीच व्यक्ति की पहचान होती है कि उसको जो व्यक्ति उठाता है वो उसी का निरादर करता है, उसी को नीचा गिरा देता है, उसी को मार देता है। कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग नीच का संग नहीं करते हैं। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कला ही अच्छी है और ना प्रेम करना अच्छा है। कि नीच व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं समझदार लोग, ना उससे लड़ाई करते हैं और ना उससे प्रेम करते हैं। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। ना प्रेम करो ना लड़ाई करो। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी हुई थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वो बात सुहाती नहीं थी। मेरे गुरुजी की बात जो मुझे समझाते थे, अच्छी अच्छी बात समझाते थे, लेकिन मेरा मन कपटी था, कुटिल था, तो मेरी समझाई हुई बातें गुरुजी की मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप कर रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। मैंने अपने गुरु को ही नीचा दिखाना शुरू कर दिया कि मैं मंदिर में बैठा हुआ, शिव मंदिर में बैठा हुआ जाप कर रहा हूँ शिव जी के नाम का, और मैं उठा नहीं, मेरे गुरुजी आ गए। मैंने उनको प्रणाम नहीं किया, लेकिन मेरे गुरुजी दयालु थे। मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उससे सह नहीं सके। महादेव जी को गुस्सा आ गया। मंदिर में आकाशवाणी हुई। गुरुजी तो दयालु हैं, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। जब काकभूषुंडी जी ने उनको प्रणाम नहीं किया, उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। लेकिन गुरु का अपमान सबसे बड़ा पाप है, महादेव जी उसे सहन नहीं कर सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हत भाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं, उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक योनियों में शरीर धारण करते हैं। तिर्यक योनि कहते हैं पशु पक्षियों की योनि जो होती है उसे तिर्यक योनि कहा जाता है, और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तो गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहे। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा, तू सर्प बन जा, और अधम से भी अधम इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाग कर रहे। सर्प की नीची योनि में जा, तुझे मैं शाप देता हूं, तो सर्प की नीची योनि में चला जा और जाकर किसी बड़े पेड़ की खोखले में जाकर रहने लग जा। कि शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कहां पता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हो गया। अभी भी गुरु जी मेरी चिंता कर रहे हैं। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के आगे हाथ जोड़कर मेरी भयंकर
दंड का विचार करके गदगद वाणी से विनती करने लगे।